सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी योग दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसे हम नाम दिए हैं पातंजल योग दर्शन रहस्य। और इसके अंतर्गत हम सूत्र और सूत्रार्थ पर विचार कर रहे हैं। संक्षेप से योग दर्शन के रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखो, मैंने पहले भी कहा था, इसके हर सूत्र में रहस्य है, योग रहस्य विद्यमान है। ठीक है, कैसे करके आप योग के विषय में जानकारी बढ़ाएंगे, कैसे करके आगे बढ़ेंगे योग क्षेत्र में, कौन कौन से बाधक हैं, कौन कौन से विघ्न हैं, इनको जानेंगे। फिर कैसे करके उनको हटाया जाए ये जानेंगे। ये सारी बातें इसमें हैं। तो इसी क्रम में हम पढ़े थे कि योग के 9 विघ्न होते हैं, है ना, विषय आया था ना जी। और 5 उविघ्न होते हैं। अब इन सब को हटाने के लिए एक तत्व परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। और फिर कई उपाय इसमें आया था कि जो वीतराग योगी हैं उनके चरित्र का चिंतन करना चाहिए, है ना। और जो सुखी लोग हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए, जो दुखी लोग हैं उन पर दया करनी चाहिए, जो धर्मात्मा हैं उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और जो दुष्ट हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है ऐसा व्यवहार करने से। तो ऐसे ऐसे विषय इसमें आए थे। तो अगर इस प्रकार चलेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे, तो परमाणु से लेकर परमात्मा तक आप मन को लगा पाएंगे। परमाणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म, परमात्मा अर्थात महान से महान। तो दोनों में आपकी चित्त की स्थिति बन जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब सूत्र होता है 41, ये आरंभ करते हैं। बोलिए। क्षिणे वित्ते है अभिजातस्येव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। अब देखो, जब चित्त स्थिर हो गया तो स्थिरता को प्राप्त चित्त की क्या स्थिति और बनती है। ठीक है, उसकी समापत्ति किस स्वरूप की होती है और किस विषय में उसकी समापत्ति लगती है। समापत्ति माने चित्त की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, उससे क्या क्या ज्ञान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, इसको यहाँ बताया जा रहा है। तो अब विषय आ रहा है समापत्ति। समापत्ति माने एक प्रकार से संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था है, उसका ही नाम है, लेकिन यहाँ पर उसको भिन्न शब्दों में कहा गया है। समापत्ति चित्त की होती है, याद रखना। समापत्ति किसकी होती है? चित्त की। समाधि आत्मा की। यह हम भेद करके समझ सकते हैं। तो चित्त तो जड़ है ना? वही तो, चित्त को स्थिर करना समापत्ति है, और आत्मा को परमात्मा में लगा देना। आप आत्मा स्वयं अपने को जान लेगा, ये समाधि है ये। ठीक है जी। चित्त अपने आप में कुछ नहीं है, करेगा आत्मा ही, लेकिन चित्त को स्थिर कर देगा। ठीक है जी। जैसे अभी आ रहा है, देखो यहाँ पर सारी बातें चित्त की हो रही हैं, इसलिए इसको समापत्ति कहते हैं। देखिए, क्षीण वृत्ति है ना, तो जिसकी राजस तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हैं, ऐसे चित्त की, देखो चित्त की बात आई है ना भैया। तो जिस चित्त की राजस और तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हैं और वो स्फटिक मणि के समान निर्मल हो गया है, एकदम शुद्ध हो गया है,
ऐसा जो चित्त है तो वो वृत्तियों से रहित हो गया है, स्फटिक मणि के समान शुद्ध हो गया है। तो उसमें स्थित होकर उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही समापत्ति है। और शब्दों में कहें तो निर्मल स्फटिक मणि के समान, हाँ जी देखिए, निर्मल स्फटिक मणि के समान जिस चित्त की राजस और तामस वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, ये सूत्रार्थ बता रहा हूं आपको, तो उसकी ग्रहित्री है ना, ग्रहण और ग्राह्य माने जीवात्मा, इंद्रिय और स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ, इन पदार्थों में स्थित होकर उसी जैसी जो प्रतीति होती है उसको समापत्ति कहते हैं। तो ये पहले में सूत्रार्थ अधूरा है। जो पहला वाक्य है ना उसमें क्या लिखा आपकी पुस्तक में, मैंने जो पढ़ा वही है क्या? हैं? जिसकी राजस तमस वृत्तियां क्षीण हो गई है, ऐसे स्वच्छ चित्त की अति निर्मल स्फटिक मणि के समान वस्तु में स्थिर होकर वस्तु के समान भासित होना समापत्ति कहलाता है। हाँ, अब यहाँ पर जाए उसी के स्वरूप को, उसमें स्थित होकर उसी के स्वरूप को प्राप्त करना, इतना दे दिया है। जबकि सही क्या है, वस्तु के स्वरूप में स्थित होकर वस्तु के समान भासित होना, ये समापत्ति है। माने कि अब इसको समझते हैं, जिस चित्त की राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो गई, माने चित्त शांत हो गया है और निर्मल मणि समान हो गया है, अब उसके सामने, उस चित्त के सामने जो भी पदार्थ आएगा, जो विषय आएगा, वो चित्त उसी प्रकार भासित होगा। उदाहरण के लिए एक निर्मल दर्पण है, ठीक है, स्फटिक मणि निर्मल दर्पण मान लो, तो स्वच्छ दर्पण है, निर्मल दर्पण है, हिल भी नहीं रहा है, स्थिर है, कोई धूल मिट्टी नहीं जमी है। अब उसके सामने काला वस्त्र आए तो वो कैसा दिखाई देगा? काला। उसके बाद नीला रंग आए तो नीला दिखाई देगा। जैसा रंग आए उसके सामने वो दर्पण उस प्रकार दिखाई देगा। यही समापत्ति है। हाँ, चित्त के सामने जैसा विषय आएगा वो उसी का हिसाब से भाषित होगा, इसको बोलते हैं समापत्ति। माने उसके रंग में रंग जाएगा, जिसके सामने जो विषय आएगा वो उसी के रंग में रंग जाएगा और उसी समान भाषित होगा, यही समापत्ति है। हाँ जी, जैसे शीशे के सामने मान लो हम ही आते हैं तो शीशा नहीं दिखाई देगा, हम दिखाई देंगे। हाँ, शीशे के सामने हम आ जाते हैं तो हम दिखाई देते हैं, रंग की जगह में हम आ गए तो हम दिखाई देंगे। शीशे के सामने जंगल आ जाए, जंगल दिखाई देगा, वो भाषित वही होगा बस। तो यही भी ऐसा ही है, अगर चित्त के सामने जीवात्मा आ रहा है तो जीवात्मा समान अपने को दिखाई देगा। अगर चित्त के सामने स्थूल विषय आ गए, स्थूल भूत, तो वो उस प्रकार भाषित होगा। इंद्रियां आ गई तो उस प्रकार भाषित होगा। जो भी सामने विषय बनेगा वो ऐसे अपने को मान लेगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि आदि सब विषय। जैसे रूप का तो बता दिए, गंध में जैसे कि गुलाब, हाँ, तो समझेगा कि मैं ही गुलाब हूँ। हाँ, गुलाब के रंग में खो जाएगा, उसके रंग में रंग जाएगा वो। अपने जैसा उसको उसी का हाँ, गुलाब के रंग में रंग जाएगा वो, उसको खुशबू में खो जाएगा। ये है समापत्ति। अब ये समापत्ति कई प्रकार की होती है। अब इसके प्रकार की चर्चा आगे करते हैं सूत्र 42 में। बोलिए, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। अब इसमें कहा है, देखो, उन समापत्तियों में से, तत्र माने उन समापत्तियों में से शब्द अर्थ और ज्ञान के भेदों से युक्त, यह शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः माने इनके भेद से युक्त सवितर्का समापत्ति होती है। संकीर्ण माने युक्त, किससे युक्त? शब्द ज्ञान और अर्थ के विकल्प माने भेद से। तो जहाँ पर शब्द अलग दिखाई दे रहा है, शब्द, उसका अर्थ और ज्ञान तीनों अलग अलग ज्ञान हो रहा है तीनों का, तो वहाँ पर होती है सवितर्का समापत्ति। जैसे कि गाय, गाय एक शब्द है, ठीक है, उसका पदार्थ क्या है? वो गाय जो पिंड है वो उसका पदार्थ है। और ज्ञान, गलकंबल है, गाय में खुर होते हैं, जब झब्बेदार पूंछ होती है, ठीक है, तो ये उनका ज्ञान है, उसका ज्ञान है। तो जहाँ तीनों का पृथक पृथक आपको बोध हो रहा है, तो वहाँ पर सभी तरह का समापत्ति होती है। देख रहे हैं, गाय को देख रहे हैं, हाँ जी,
गाय को देख रहे हैं तो गाय के नाम को भी अलग से सोच रहे हैं, ये गाय है, ये गाय का नाम ये है। मान लीजिए कोई गाय का नाम आरती है, किसी गाय का नाम रंभा है, किसी गाय का नाम राधा है, कोई भी नाम गाय का नाम रखते हैं ना भाई, ये नाम है, नाम को भी जाने ये इस गाय का नाम ये है, और उस गाय को देख भी साक्षात रहे हैं और जान भी हो रहा है। फिर गाय किसे कहते हैं? जिनमें झब्बेदार पूंछ हो, गलकंबल हो, खुर हो, वो पीठ में क्या हो, कपूद हो, तो इन सब का ज्ञान भी हो रहा है। तो तीनों का ज्ञान अलग अलग हो रहा है, ठीक है, तीनों अलग अलग है, ऐसा आपको ज्ञान हो रहा है, इनके भेद से युक्त आपको ज्ञान हो रहा है। यह है सवितर का समापत्ति। इसी प्रकार आता है आगे निर्वितर का समापत्ति। सवितर का में क्या होता, सबका ज्ञान आपको अलग अलग हो रहा था। निर्वितर में क्या होता है, खाली अर्थ मात्र ही मुख्य हो जाता है, गाय के स्वरूप में खो गए, बस नाम भूल गए, उसके लक्षण भूल गए, बहुत बढ़िया गाय है, बस वाह क्या गाय, साहिवाल गाय है, उसके रूप में, रंग में, उसी में खो गए, ज्ञान गौण हो गया, नाम भी भूल गए, क्या नाम रखा गया इसका, ठीक है जी। ये है वस्तु दिखाई जाती, बस वही चिंतन चल रहा है, यह है निर्वितर का। तो सूत्र बोलिए, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यैव, स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर का। तो शब्द संकेत है ना, आगम और अनुमान के जान के जो विकल्प थे, भेद थे, इनके हट जाने पर शब्द संकेत माने क्या, इसका नाम है, शब्द आता ना भी, ये इसका ये नाम है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा उसके विषय में आपने सुना था, आगम में सुना था, उसके विषय में जो भी विषय में जानकारी मिली थी, तो उसके विषय में ज्ञान भी नहीं हो रहा है, न कोई अनुमान का ज्ञान कर रहे हैं, न कोई शब्द ज्ञान ला रहे हैं, न कोई शब्द का संकेत देख रहे हैं, कुछ नहीं। तो इन सब के हट जाने पर जो कहा है, ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई सी, अर्थ मात्र से भासने वाली, माने अर्थ मात्र का ही प्रकाश करने वाली निर्वितर का समापत्ति होती है। ये विषय थोड़ा सा कठिन है, क्यों, व्यवहार का विषय तो है ही नहीं ये, ठीक है जी। फिर भी हम समझते हैं कि जहाँ पर शब्द संकेत गौण जाता है, जैसे कि ये रंभा है, ये रमा है, लक्ष्मी है, शारदा है, ऐसे गाँव का नाम होता है ना जी, तो ये नाम कुछ नहीं रहेगा। और आपने उसके विषय में कुछ सुना है, आगम सुना है, श्रुत प्रमाण, आगम प्रमाण, देखो जी आप जाएंगे ना, सबसे पहले ये शारदा गाय मिलेगी, लाल कलर की है, इस प्रकार बहुत सिद्धि है, शादी है, और जो भी देंगे झट आके खा लेगी, आदि आदि, जो भी आपने सुना है वो सब गौण हो जाएगा। उसको देखते ही वाह वाह बहुत सुंदर गाय है, क्या गाय है, ठीक है, ये सभी ज्ञान गौण हो गया ना। आप और कुछ सोचते हैं न, वो जो कहा गया था आपको ऐसा संकेत देखना, ये लक्षण देखना, सब लक्षण गौण, नाम गौण, सब कुछ गौण, पर उसके रूप में खो गए, उस पदार्थ में, सामने जो गाय खड़ी ना, मंत्र मुग्ध हो गए देख करके, उसमें आपकी स्थिरता हो गई। ये है निर्वितर का। और अर्थ मात्र से भास रही है, अर्थ मात्र मैंने वो पदार्थ जो पिंड है वही आपको मुख्य लग रहा है, बाकी सब ज्ञान गौण हो गया। तो ये क्या है, निर्वितर का। और सवितर का में क्या होता, नाम भी याद है, हाँ ये शारदा गाय है, देखो, ठीक है, और गाय के सब लक्षण इसमें दिख रहे हैं, ये देसी गाय है, देसी गाय में ये लक्षण होता है, ये सब लक्षण दिख रहे हैं। देखो ये ऊपर में ये क्या बोलते हैं इसको, कपूद, गल कंबल नीचे, झब्बेदार पूंछ, देखो सब लक्षण भी देख रहे हैं, सब कुछ अलग अलग ज्ञान हो रहा है। अब पदार्थ को भी देख रहे हैं, पदार्थ भी देख रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं, नाम भी याद कर रहे हैं, और इन तीनों के साथ उसमें खोए हुए हैं, ठीक है जी। मन तो वहीं पर लगा हुआ है, इन सब के सहित मन लगा हुआ है। ये क्या है, सवितर का समापत्ति। और जब ये कुछ नहीं रहेगा, खाली पदार्थ ही रहेगा, ये है निर्वितर का समापत्ति। मन एक ही पदार्थ में लगे, बस पदार्थ में, कोई जान नहीं आ रहा है, नाम भी नहीं आ रहा है, ये निर्वितर का। और जब पदार्थ भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, उसके लक्षण भी आ रहे हैं, और इन सब में मन लगा हुआ है, ये सवितर का। इस प्रकार वहां मन लग जाता है। तो ये सवितर का और निर्वितर का में ये आपको भेद रहा, ये आपको संक्षेप में बता दिया।
इसी प्रकार से दो समापत्ति और आती है, सविचारा और निर्विचारा। देखो अभी जो पढ़े थे ना, ये स्थूल विषय वाला है, सवितर्का और निर्वितर्का। उदाहरण भी गाय क्या दिया इसे, तो जितने स्थूल विषय होते हैं 5 महाभूत के विषय, इनमें जो समापत्ति होती है वो तो सवितर्का और निर्वितर्का, और जो सूक्ष्म भूतों में होती है समापत्ति वो है सविचारा और निर्विचारा। तो सूत्र बोलिए, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसका अर्थ है जी कि इस सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्ति का वर्णन समझ लेना चाहिए। तो इतना अंतर दिया, ये सूक्ष्म विषय वाली है और वो स्थूल विषय वाली है, इतना उसके समान, बाकी सब बराबर है। उसमें स्थूल विषय था, इसमें विषय सूक्ष्म हो जाएगा, बस यही अंतर है। ठीक है ना जी। तो सविचारा और निर्विचारा ये सूक्ष्म विषय वाली संपत्ति है, दोनों हैं, और सवितर्का और निर्वितर्का ये स्थूल विषय वाले हैं, दोनों में इतना ही अंतर है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार की संपत्तियां हो गई। कौन कौन सी? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र 44। अब देखो ये जो सूक्ष्म विषय भी पढ़े हम, सविचारा और निर्विचारा की, ये कहाँ तक इसकी सीमा होती है। ठीक है, इसका विषय कहाँ तक है सूक्ष्म विषय का, वो आगे बता रहा है सूत्र 45 में। बोलिए, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। इसका अर्थ है कि जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत होती है। जो भी पढ़े थे ना जी सूक्ष्म विषय, वो कहाँ तक उसका विषय है, कहाँ तक अंतिम सीमा उसकी, तो प्रकृति तक। लेकिन है सब जड़ पदार्थ, सत्व रज और तम, ये अंतिम सूक्ष्म विषय है। उनसे आगे और कोई सूक्ष्म विषय नहीं होते हैं। जैसे 5 स्थूल होते हैं, उसका सूक्ष्म क्या होता है? तन्मात्रा। उससे और जाएंगे तो फिर तन्मात्रा बाद में मन है, फिर क्या आएगा? अहंकार, फिर महतत्व, और अंतिम में प्रकृति। तो प्रकृति तक अंतिम इसका क्षेत्र है। इसके बाद और कोई सूक्ष्म पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग परिवसानम। अलिंग माने प्रकृति, कोई इसका लिंग नहीं, लक्षण नहीं, निश्चेष्ट परिस्थिति है साम्यावस्था में। ठीक है जी। तो वो सूक्ष्म विषय वहाँ तक है, अंतिम प्रकृति तक। तो अब ये इनमें जो समापत्तियाँ होती हैं, सूक्ष्म विषयों में जो समापत्ति होती हैं, ये देखो सब के सब जड़ पदार्थ। याद रखना, ये चर्चा कहाँ तो हो रही है? जड़ पदार्थ में हो रही है, अभी चेतन की चर्चा नहीं हुई है। तो ये सभी समाधियाँ जो हैं, समापत्तियाँ जो हैं, वो कैसी हैं? तो सूत्र 46 में कहा, ता एव सबीजः समाधि। इसका अर्थ है ये चारों समापत्तियाँ है ना, सबीज समाधि होती हैं। सबीज माने आलम्बन से युक्त होती हैं, सामने कोई आलम्बन होता है, तो चारों समापत्तियाँ ही समाधि हैं। अब आया देखो, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? आलम्बन साथ होता है, इसलिए संप्रदात समाधि है ये, असंप्रदात समाधि नहीं है। असंप्रदात समाधि में आत्मा और परमात्मा मुख्य होते हैं, और इनमें ये सब स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, ये सब बदलते हैं। नहीं पढ़े थे? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता पढ़े थे ना, ये सब संप्रदात समाधि है। तो ये तो है सवितर्का, निर्वितर्का, वहाँ पर वितर्क पढ़े थे जी, ये सब सभी समाधि है, आलम्बन से युक्त है। तो ता एव सबीजः समाधि, ये चारों समापत्तियाँ सभी समाधि होती हैं। सभी माने आलम्बन से युक्त समाधियाँ होती हैं। लेकिन ये सब के सब कैसे हैं? याद रखना, जो आत्मा को छोड़ करके सब जड़ पदार्थों में समाधि है, समापत्ति है, वहाँ चित्त की स्थिरता है, वो समापत्ति कहती है। ठीक है। और जहाँ परमात्मा विषय बन जाएगा वो असंप्रदात समाधि, वहाँ चेतन विषय आ जाएगा, फिर आत्मा का वहाँ काम, आत्मा वहाँ लग जाएगा। ठीक है जी। तो ये
चारों समापत्तियाँ सभी समाधि हैं, जिसको हम संप्रज्ञा समाधि भी कहते हैं, सबीज भी कहते हैं, सालंबन भी कहते हैं, संप्रज्ञात भी कहते हैं, एक ही सब नाम है। अब आगे चलो सूत्र 47। निर्विचार वैसारद्ये निर्विचार वैशारथी अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचारा समापत्ति की निर्मलता होने पर यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा का प्रकाश होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, निर्विचार वैसारद्य माने निर्विचारा समापत्ति की निर्मलता होने पर, वैसारद्य माने निर्मलता होने पर, अध्यात्म प्रसाद माने यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न होता है। यह अध्यात्म प्रसाद, ठीक है जी। प्रज्ञा प्रकाश, कैसा प्रज्ञा प्रकाश? यथार्थ वस्तु विषयक, ऐसा प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न होता है। और कहें इसको तो निर्विचार समाधि में निर्मलता होने पर, प्रवीणता होने पर आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। और कहें तो इसको इस प्रकार ना, यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान विकसित होता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्रबल होता है, बढ़ता है। कब? ये समापत्तियों के कुशल हो जाने पर। इसमें भी यहाँ पर कहा निर्विचार, जो निर्विचार समापत्ति है, सवितर का, फिर निर्वितर का, फिर सविचारा और निर्विचारा। तो निर्विचारा क्या है? अंतिम है ये, ठीक है। ये सब में कुशल होते होते जो निर्विचार समापत्ति यहाँ भी कुशल हो जाएंगे, तो क्या होगा? आपको आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा परमात्मा का फिर आगे विशेष ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता मिल जाएगी, ऐसी पात्रता मिल जाएगी। और फिर आप अपने को ये सांसारिक आदमी से ऊंचा ऊपर उठा मानेंगे। जैसे पर्वत के पहाड़ पर कोई चढ़ता है, दिखते नीचे भी छोटे सब दिख रहे हैं, ऊपर देखो सब नीचे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, यहाँ देखो तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। वही मनुष्य, और ऊपर जाके देखो तो मनुष्य को बौने बड़े दिखाई देंगे, तो उनका स्तर ऊंचा हो गया। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी स्थिति प्राप्त हो जाने पर अपने को ऐसा ही हो ऊपर उठा हुआ अनुभव करता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, ठीक है। और इस स्थिति में फिर उसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। तो कहा सूत्र 38 में, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, कि निर्विचार समापत्ति की प्रवीणता होने पर फिर ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा माने सत्य को ही धारण करने वाली बुद्धि, इसकी प्राप्ति होती है। तो सूत्रार्थ क्या हो जाएगा? निर्विचारा समापत्ति की प्रवीणता होने पर सत्य ज्ञान को ही धारण करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। तो इन चारों समापत्तियों को ले लो, क्योंकि अंतिम तो निर्विचारा है। तो निर्विचार में कुशल हो गए, मैंने पहले भी कुशल हुए ही थे। तो सवितर का, निर्वितर का, सविचारा और निर्विचारा, जब इन समापत्तियों में आप कुशल हो जाएंगे तो आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। ऋतंभरा प्रज्ञा माने सत्य को ही धारण करने वाली बुद्धि। फिर वहाँ पर आपका जो मिथ्या ज्ञान है ना, जो संशय करते हैं, भ्रम रहते हैं, वो हट जाता है। सत्य सत्य पदार्थों को जानेंगे, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी, ठीक है। और फिर जब ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो आपको पदार्थ का स्वरूप है वो यथार्थ रूप में बोध होता है। कोई पदार्थ है एकदम सही सही जान लेंगे। जैसा पदार्थ वैसी अनुभव हो जाता है। जैसे कि आत्मा संबंध में मिथ्या मिट जाएगा, मैं आत्मा हूँ, बस मैं शरीर से अलग हूँ। ये सारे सागे सगे संबंधी मित्र साथी ये सब मेरे नहीं हैं। कई थे बिछड़ गए, अभी ये बिछड़ जाएंगे, मेरे नहीं है ये तो हाँ, अभी शाब्दिक ज्ञान हो रहा है ये। अब यही जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, ये पक्का हो जाता है कि जो मैं अब मेरा मेरा कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल आत्मा, तो मेरा अपना परमात्मा है। असंप्रजात हो जाएगा ना? हाँ, पहले तो बोध होगा, तो असंप्रजात में आएगा ना ये ऋतंभरा प्रज्ञा? नहीं, अभी सब संप्रजात समाधि बात चल रही है। संप्रजात में हाँ, असंप्रजात में तो परमात्मा की अनुभूति होगी। अभी तो ये बोध हो रहा है,
आत्मा तक का क्षेत्र संप्रज्ञात समाधि का है। तो सूत्रार्थ क्या होगा, सूत्र क्या होगा, देखो सूत्र 49, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्। विशेष अर्थवा। हाँ, अब ये एकदम भरा प्रज्ञा जो प्राप्त हो जाए ना जी, उस समय जो बुद्धि बनती है, जो आपकी योग्यता बनती है, जो ज्ञान होता है, वो कैसा होता है? तो कहा श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा आपको, जो कि विशेष अर्थों को बोध कराएगा। सूत्रार्थ क्या होगा? श्रुत और अनुमान ज्ञान से, हाँ, श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली है, विशेष अर्थ अर्थात विशेष स्वरूप को बोध कराने से। कौन? वो प्रज्ञा। तो वो जो प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, वह, इसकी चर्चा हो रही यहाँ पर। तो वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वह श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली है। हाँ जी, कौन जी? रुपेश जी, ऋतंभरा प्रज्ञा। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वह श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली है, क्योंकि विशेष अर्थ को बोध कराने से, विशेष स्वरूप को दिखलाने से। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्ति होती है तो पदार्थ के विशेष स्वरूप को आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, देखो, इसके बाद में समाधि की प्राप्ति हो जाएगी और उससे फिर संस्कार बनेगा। वो संस्कार संसार संबंधी संस्कारों को हटाएगा। सूत्र 50 में यही कहा, देखो आगे, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इसका अर्थ क्या है कि इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सांसारिक व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाला होता है। समझ गए कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्ति हो गई, उसके बाद में जो संस्कार बनेगा ना, वो संस्कार ये व्युत्थान संस्कार को काटेगा, रोकेगा। व्युत्थान माने संसार संबंधी, विषय भोग संबंधी, ठीक है जी, माया मोह संबंधी, संसार में आसक्ति संबंधी संस्कार है, ये सब व्युत्थान संस्कार है। इन संस्कारों को वो काटेगा जब ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये हो गया सूत्र 50 कि तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाला होता है। इसको कहा अन्य संस्कार माने व्युत्थान संस्कार। कौन रखता है उसको? तज्जः संस्कार। तज्जः माने उससे उत्पन्न वाला, तज्जः माने जन्म लेने वाला। किससे? ऋतंभरा प्रज्ञा से। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बनेगा, जन्म लेगा, वो संस्कार भौतिक संस्कार को, लौकिक संस्कार को काटेगा, मारेगा, नष्ट करेगा। ये सूत्र 50 ने बता दिया है। फिर आगे अब चर्चा आ रही है असंप्रज्ञात समाधि की। तो कहा तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि ही। तो इन प्रज्ञाजनित संस्कारों के भी रोक देने पर, तस्यापि निरोधे, अभी संस्कार जो उत्पन्न हुआ था ऋतंभरा प्रज्ञा से, उस संस्कार को भी रोक देंगे तो क्या होगा? सर्वनिरोधात्, समस्त चित्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि की प्राप्ति होगी, जिसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। इसका एक नाम है निरालंबन समाधि। वो था सबीज समाधि माने संप्रज्ञात। उसका एक नाम था सालंबन समाधि। इसका नाम है निर्बीज समाधि माने निरालंबन समाधि। यही असंप्रज्ञात समाधि है, जहाँ पर परमात्मा की अनुभूति होती है। लेकिन उसको भी रोकना पड़ेगा, सब कुछ रोकना पड़ेगा। बस संप्रज्ञात समाधि विषय भी यहाँ नहीं रहेंगे। स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, ये मन, इंद्रियां, कोई नहीं रहेगा। जीवात्मा खाली जानेगा परमात्मा को, केवल और केवल परमात्मा मुख्य रहेगा बस। तो ये विषय है असंप्रज्ञात समाधि का। तो इसलिए सबको रोकना पड़ेगा। निरुद्ध अवस्था कहते हैं। वहां पर क्या है? एकाग्र अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि में क्या है? एकाग्र अवस्था है। यहाँ पर क्या है? निरुद्ध अवस्था है। जो चित्त की 5 अवस्था होते हैं ना जी, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से अंतिम जो 2 अवस्था हैं, एकाग्र अवस्था में
संप्रज्ञात समाधि होती है और निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इस प्रकार से सबके रोकने पर फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो समाधि की प्राप्ति माने समझो चित्त की एकाग्रता, ये समझ लो बस। चित्त की स्थिर करो, चित्त स्थिर नहीं हो रहा है इसलिए समाधि नहीं लग रही है। चित्त स्थिर हुआ समाधि शुरू, और सबके निरुद्ध कर देने पर, सब विषयों के हटा देने पर फिर असंप्रज्ञात समाधि, फिर परमात्मा मुख्य हो जाएगा। परमात्मा के चिंतन में खो जाएंगे, वही स्वरूप मुख्य हो जाएगा। तो ये होगा सूत्र 51। तो इस प्रकार से ये पाद भी पूरा हुआ। तो ये प्रथम पाद, इसका नाम क्या है? समाधि पाद। तो समाधि पाद संपन्न हुआ, आगे चलाएंगे साधन। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।